हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डॉन 3 की, क्योंकि डॉन 3 से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप भी डॉन 3 के अनाउंसमेंट वीडियो में रणवीर सिंह को देखकर हैरान हुए थे तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद फरहान अख्तर आपको एक और बड़ा झटका देने वाले हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस खबर को सुनकर कई लोगों का दिमाग घूम जाएगा। मुझे तो खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि डॉन 3 के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं हूं डॉन। तो खबरों की माने तो डॉन 3 में रणवीर सिंह के अपोजिट कृति सेनन नजर आएंगे। जी हाँ, डॉन 3 के मेकर्स कृति सेनन से बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में डॉन 3 से कृति सेनन का नाम अनाउंस होगा। भाई, इससे बुरा और क्या हो सकता है। पहले रणवीर सिंह और अब कृति सेनन। वही कृति सेनन जिन्होंने पिछले कुछ सालों से बॉक्स ऑफिस पर एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि क्या इस कास्ट के साथ फरहान अख्तर को डॉन 3 बनाना चाहिए या फिर उन्हें डॉन 3 नहीं बनाना चाहिए। मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है मुझे, पर पकड़ पाया है मुझको कौन? मैं हूं डॉन। बागी 2 के बाद टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी की जोड़ी एक और फिल्म में नजर आएगी। दिशा पटनी और टाइगर श्रॉफ की रिलेशनशिप के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। दोनों करीब 6 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले साल दोनों का ब्रेकअप हो गया था। खबरें तो ये भी आई थी कि बहुत जल्द टाइगर और दिशा शादी करने वाले हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अलग हो गए। तो अब डायरेक्टर जगन शक्ति दोनों को मिलाने वाले हैं, जहां वो जगन शक्ति की एक्शन थ्रिलर फिल्म हीरो नंबर 1 में नजर आएंगे। हीरो नंबर 1 में पहले टाइगर श्रॉफ के अपोजिट सारा अली खान को साइन किया गया था, लेकिन डेट ना मिलने की वजह से सारा अली खान ने इस फिल्म को मना कर दिया। तो जगन शक्ति ने सोचा होगा कि क्यों ना इस फिल्म में दिशा पटनी को साइन किया जाए। तो दिशा पटनी और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आएगी। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसे पूजा एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करेगी। वही पूजा एंटरटेनमेंट जिन्होंने अभी गणपत फिल्म को प्रोड्यूस किया था। तो क्या कहना चाहेंगे आप हीरो नंबर 1 के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। विक्रम की मच अवेटेड फिल्म थंगलान की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि ये फिल्म संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी, लेकिन अब इसके मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। तो विक्रम की ये पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म 26 जनवरी 2024 को तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, उड़िया, मराठी और बंगाली में भी रिलीज होगी। जी हाँ, ये फिल्म करीब 8 भाषाओं में आने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपब्लिक डे के मौके पर ऋतिक रोशन की फाइटर और मोहनलाल की मलाइकोट्टई वलीबान भी रिलीज होगी। क्या इन दो फिल्मों की वजह से फाइटर के हिंदी बॉक्स ऑफिस पर फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि फाइटर को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म हमारे सोच से भी काफी बड़ी फिल्म है। हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि दोनों फिल्में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करें, लेकिन इन दोनों फिल्मों को हम फाइटर से कंपेयर नहीं कर सकते। इंडियन 2 के मेकर्स ने कहा है कि कल 29 अक्टूबर को इंडियन 2 से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट अनाउंस होगी। खबरों की माने तो कल इंडियन 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट आ सकती है, क्योंकि कमल हसन की फिल्म का लोग पिछले काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। कोविड और शूटिंग में हुए एक्सीडेंट की वजह से इंडियन 2 की शूटिंग काफी टाइम तक रुकी हुई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंडियन 2 की शूटिंग लगभग 90% कंप्लीट हो गई है और इंडियन 2 के मेकर्स इसे समर 2024 तक लाने का प्लान कर रहे हैं। इंडियन 2 के बीच में डायरेक्टर शंकर ने रामचरण के साथ भी एक फिल्म अनाउंस की थी और उस फिल्म की शूटिंग भी करीब 80% कंप्लीट हो गई है। तो शंकर की 2 बड़ी फिल्में आने वाली हैं। कल सुबह 11 बजे इंडियन 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट आ सकती है। अक्षय कुमार और डायरेक्टर मोहित सूरी के फिल्म की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ 40 दिनों के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। वैसे इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार अपनी फिल्मों की शूटिंग 30 से 40 दिनों के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। जितनी जल्दी वो अपनी फिल्में कंप्लीट करते हैं, उससे जल्दी उनकी फिल्में सिनेमा घरों से बाहर आ जाती हैं। अभी अक्षय कुमार और उनकी फिल्मों के बीच रेस चल रही है कि कौन जल्दी शूटिंग खत्म करता है और कौन जल्दी थिएटर से बाहर आता है। करोड़पति बनना है ना तुझे, बनना है ना करोड़पति, तो क्या करेगा? रोना पड़ेगा तुझे, समझे? आज होता है, कैसे रोएगा? चल रो के दिखा फटाफट। अक्षय कुमार की ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसे मोहित सूरी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का टाइटल साइको होगा, लेकिन अभी इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। शायद ये फिल्म 2025 में ही रिलीज होगी, क्योंकि 2024 के लिए अक्षय कुमार की पहले से ही 5 फिल्में कंफर्म हैं। देखते हैं साइको की रिलीज डेट क्या होती है।
और रश्मिका मंदाना ने रवि तेजा की फिल्म को मना कर दिया है। खबरों की माने तो डायरेक्टर गोपी चंद मालिनी की अनटाइटल फिल्म में रवि तेजा के अपोजिट रश्मिका मंदाना को साइन किया गया था, लेकिन रश्मिका मंदाना डेट न मिलने की वजह से इस फिल्म से बाहर हो गई हैं। और अब कहा जा रहा है कि रवि तेजा की फिल्म के लिए कृति शेट्टी और भी कुछ एक्ट्रेस से बात हो रही है। जैसे ही कुछ कंफर्म होगा, रवि तेजा की फिल्म के एक्ट्रेस का नाम अनाउंस होगा। अभी कुछ दिनों पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म अनाउंस की गई थी जिसका नाम था सेक्शन 108। सेक्शन 108 में अनीस बज्मी का नाम प्रेजेंटर के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन अब अनीस बज्मी ने इस फिल्म से अपना नाम हटा लिया है। उन्होंने कोई रीजन तो नहीं बताया है, लेकिन अब वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। वैसे मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रेजेंटर होता ही क्यों है। ना ही वो फिल्म में पैसे लगाता है और ना ही उसका कुछ और काम होता है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। खैर, अनीस बज्मी ने इस फिल्म से अपना नाम हटा लिया है, लेकिन इससे फिल्म पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सेक्शन 108 की शूटिंग चल रही है, जो कि 2 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द ब्लैक फोन 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। 2021 में रिलीज हुई डायरेक्टर स्कॉट डिक्सन की सुपरहिट फिल्म द ब्लैक फोन को तो आप सबने देखा ही होगा। इस फिल्म की कहानी एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसे कोई किडनैप कर लेता है। तो कैसे वो लड़का मिलता है और उसके साथ क्या कुछ होता है, वो हमें इसके पहले पार्ट में दिखाया गया है। तो अब इसका दूसरा पार्ट आ रहा है, जो कि 27 जून 2025 को रिलीज होगा। डायरेक्टर डेविड फिंचर भी द सोशल नेटवर्क के दूसरे पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। द सोशल नेटवर्क 2010 में आई थी, जिसकी कहानी फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की जिंदगी पर आधारित थी। उस फिल्म को डेविड फिंचर ने डायरेक्ट किया था, तो वही अब इसके दूसरे पार्ट की भी प्लानिंग कर रहे हैं। देखना होगा कि मार्क जकरबर्ग के आगे की कहानी क्या होती है। हाईलैंडर रिबूट की शूटिंग अगले साल 2024 में स्टार्ट होगी। 1986 में रिलीज हुई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म हाईलैंडर को रिबूट किया जा रहा है, जिसे जॉन फ्रेंचाइज के डायरेक्टर चैड स्टेलहैंस डायरेक्ट करेंगे। वहीं हेनरी कैविल कॉनर मैकलियोड के रोल में नजर आएंगे। तो हाईलैंडर रिबूट की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 में आ सकती है। केनेथ ब्रेना की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ए हंटिंग इन वेनिस की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। ए हंटिंग इन वेनिस अभी सितंबर के महीने में रिलीज हुई थी, जिसे रॉटेन टोमेटो पर 75% की रेटिंग मिली है। तो आप इस फिल्म को 31 अक्टूबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ए हंटिंग इन वेनिस की कहानी हरक्यूल पायरो के ऊपर बेस्ड है, जिस पर इससे पहले मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस और डेथ ऑन द नाइल भी आ चुकी है। तो क्या आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है? अगर देखा है तो हरक्यूल पायरो की इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी? थलपति विजय किलियो आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के क्लब में पहुंच गई है। पिछले 9 दिनों में इस फिल्म ने करीब 490 करोड़ का कलेक्शन किया है और आज ये फिल्म कम से कम 15 करोड़ का कलेक्शन तो जरूर करेगी। तो 300 करोड़ के बजट बनी थलपति विजय किलियो ने 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ये 2.0 और जेलर के बाद तीसरी तमिल फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। देखना होगा कि लियो का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 700 करोड़ के क्लब में पहुंच पाएगी और क्या ये फिल्म 2.0 को बीट कर पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।